कैलाश की निस्तब्धता में कोई हलचल नहीं, सिर्फ गंगा जल की एक हल्की ध्वनि, और उस मौन के मध्य एक अनाहत नाद, डमरू की कंपन। फिर एक गूंज उठती है, धीमी परंतु ब्रह्मांड को कंपा देने वाली। शिव बोले, हे आत्मा, तू जो सुन रही है, जान ले, न्याय शुरू हो चुका है। यह वह न्याय नहीं जो मनुष्य देता है, यह वह है जो स्वयं समय सुनाता है। 1 मौन में जो सुनाई देता है। शिव बोले, तू अपने कर्मों से भाग सकता है, पर अपने कर्मों से छिप नहीं सकता, क्योंकि जब तू मौन होता है तब तेरे कर्म बोलते हैं। जो तू सोचता है वही बीज है, जो तू करता है वही उसका फल। और जब बीज बो दिया जाता है तो न्याय भी उसी क्षण जन्म लेता है। कैलाश की वायु उस वाणी को लेकर चलती है, मानो हर पर्वत, हर बर्फ का कण उस सत्य को दोहराता हो, कर्म ही ईश्वर है। 2 आत्मा की परीक्षा। शिव बोले, जब तू पीड़ा में होता है तब मैं तुझे नहीं छोड़ता, बल्कि तुझे परीक्षा देता हूं, क्योंकि वही पीड़ा तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाती है। लोग कहते हैं, महादेव मेरे दुख क्यों नहीं हरते, पर क्या वे समझते हैं कि दुख ही वह अग्नि है जिसमें आत्मा तपती है और तपकर तेज बनती है। अगर मैं हर बार तेरी राह आसान कर दूं तो तू कभी अपने भीतर के त्रिशूल को न पहचान पाएगा। 3 न्याय का नियम। कैलाश की बर्फ पर छाया नृत्य करती है, मानो स्वयं समय शिव के चरणों में झुक गया हो। शिव बोले, न्याय देर से आता है पर कभी रुकता नहीं। जब तू किसी के साथ अन्याय करता है तब न्याय तुझ पर पहले उतरता है, तेरे भीतर बेचैनी के रूप में। जब तू किसी को धोखा देता है तब मैं तुझे नहीं दंड देता, तेरे कर्मों को तेरे ही विरुद्ध खड़ा कर देता हूं। यह ब्रह्मांड मौन है, पर अंधा नहीं। हर कार्य का लेखा लिखा जा चुका है। न तू बच पाएगा, न मैं टालूंगा, क्योंकि मैं ही वह साक्षी हूं जो तेरे हर विचार में विराजमान हूं। 4 धैर्य का पर्वत। शिव बोले, धैर्य वही है जो साधक को साधु बनाता है। जो अधीर है वह न्याय से पहले हार जाता है। न्याय को समय चाहिए और समय को तेरी स्थिरता। जब तू रोता है मैं देखता हूं, जब तू गिरता है मैं जानता हूं, पर मैं तब तक नहीं आता जब तक तू स्वयं उठने की शक्ति ना पाले। क्योंकि अगर मैं तुझे बिना प्रयत्न के उठा दूं तो तू मेरे वरदान का नहीं, अपनी कमजोरी का पात्र बन जाएगा। 5 संघर्ष का वरदान। कैलाश की चोटी पर तेज हवाएं उठती हैं, डमरू की ताल फिर गूंजती है। शिव बोले, संघर्ष को शाप मत समझ, वही तो मेरा वरदान है। मैं अपने भक्तों को कभी आसान राह नहीं देता, क्योंकि आसान राह आत्मा को नहीं जगाती। जब तू अकेला चलता है तब मैं तेरे साथ हूं, जब सब तुझे छोड़ देते हैं तब मेरा ध्यान तेरे भीतर जगता है। वही क्षण तेरा साक्षात्कार होता है। याद रख, जब तक तू नहीं टूटेगा तब तक तू नहीं बनेगा, और जब तू बन जाएगा तब दुनिया तुझे पहचान नहीं पाएगी। 6 आत्मा का दर्पण। शिव बोले, हे साधक, अपने भीतर झांक। जो कुछ भी तुझे दिखाई देता है, भय, क्रोध, मोह, लालच, वह सब तेरे अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। तू दूसरों में दोष ढूंढता है, पर न्याय का आरंभ भीतर से होता है। अपने भीतर जो तू बदल देगा वही तेरी बाहरी दुनिया बदल देगा, और जब तेरी आत्मा निर्मल हो जाएगी तब न्याय तुझ पर नहीं तेरे माध्यम से होगा। 7 जागरण का क्षण। अचानक एक गहरी निस्तब्धता फैलती है, सिर्फ ओम का स्वर गूंजता है, धीरे, निरंतर, अनंत तक। शिव बोले, अब उठ साधक, क्योंकि अब तेरे भीतर की नींद टूट चुकी है। जो हुआ वह बीत चुका, पर जो आना है वह तेरे कर्मों से जन्म लेगा। अपने अतीत को क्षमा कर, अपने वर्तमान को साध, और अपने भविष्य को मेरे नाम से भर दे। जब तू सच्चे कर्म में उतर जाएगा तब तेरे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। तब तू नहीं बचेगा, केवल मैं रह जाऊंगा, और वही मैं ही तू होगा। अंतिम वचन। शिव बोले, न्याय शुरू हो चुका है, पर यह किसी के विरुद्ध नहीं, यह तेरे भीतर की अंधकार पर है। यह तेरे भीतर के झूठ, भय और आलस्य पर है। जब तू अपने भीतर के अंधकार को मिटा देगा तब न्याय तुझे दंड नहीं देगा, वरदान देगा, क्योंकि मैं दंड देने नहीं आया, मैं जगाने आया हूं। कैलाश फिर मौन हो जाता है, पर वह मौन अब मौन नहीं, वह चेतना है जिसमें हर आत्मा को अपने कर्म का उत्तर सुनाई देता है। मौन का विस्तार।
डमरू की अंतिम गूंज। जब आत्मा दर्पण के सामने होती है, कैलाश की शांति अब और गहरी हो चुकी थी। गंगा का प्रवाह स्थिर था, ब्रह्मांड जैसे ठहर गया था, मानो न्याय स्वयं प्रतीक्षा कर रहा हो। फिर शिव की वाणी गूंजी। जब कर्म का बीज फल बनता है, तब आत्मा दर्पण के सामने खड़ी होती है। वह अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देखती है। कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि न्याय भाग्य नहीं, सत्य है। हे आत्मा, तूने जो दिया वही लौटेगा, जो छीना वही खोएगा, जो सहा वही शक्ति बनेगा, और जो समझा वही मुक्ति का द्वार बनेगा। 2 कर्म की ज्वाला। शिव बोले, हर कर्म अग्नि है। कुछ अग्नियां शरीर को जलाती हैं और कुछ आत्मा को शुद्ध करती हैं। जो तू दूसरों के लिए करता है, वह तेरे पास लौट कर आता है। यह ब्रह्मांड खाली नहीं, यह हर विचार का साक्षी है। जब तू क्रोध में किसी को चोट पहुंचाता है, तो उसका प्रतिध्वनि तेरे ही भीतर कंपन बनकर लौटती है। जब तू प्रेम में किसी की सहायता करता है, तो वह आशीर्वाद बनकर तेरे जीवन को आलोकित करता है। इसलिए मत पूछ कब न्याय होगा, क्योंकि न्याय तो तेरे हर श्वास में हो रहा है। 3 मोह का भंग। कैलाश की हवाएं अब मंद पड़ चुकी थीं। गगन में चंद्र प्रकाश फैला था। शिव बोले, सबसे बड़ा अन्याय जो मनुष्य अपने साथ करता है, वह है अपने सत्य को भूल जाना। वह धन में, संबंधों में और प्रसिद्धि में अर्थ खोजता है, पर न्याय का अर्थ वहां नहीं। न्याय वहां है जहां आत्मा अपने मूल को पहचानती है। जब तू अपने अहंकार को तोड़ देगा, जब तू अपने नाम, रूप, पहचान से परे चला जाएगा, तब तू मुझे नहीं खोजेगा, तू स्वयं मैं बन जाएगा। यही न्याय का परम परिणाम है, अलगाव का अंत। 4 जब न्याय उतरता है, अचानक आकाश में मेघ गरजे। बर्फीली हवाएं शिव के जटाजूट से टकराईं। डमरू की ध्वनि फिर गूंज उठी। यह संकेत था कि न्याय उतर चुका है। शिव बोले, न्याय दंड नहीं है, जागृति है। जो समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है, जो नहीं समझता वह पुनर्जन्म की राह पर लौट जाता है। मैं किसी को सजा नहीं देता, मैं बस उसे उसके कर्मों का अनुभव कराता हूं, क्योंकि अनुभव ही सच्ची शिक्षा है। जब तू अपने किए हुए दर्द को महसूस करेगा, तभी तू करुणा सीखेगा। जब तू अपने दिए हुए प्रेम का फल देखेगा, तभी तू भक्ति समझेगा। यह न्याय तेरे विरुद्ध नहीं, यह तेरे विकास के लिए है। 5 मौन का साक्षात्कार। अब पूरा कैलाश मौन था। न डमरू की ध्वनि, न गंगा की फुहार, सिर्फ एक अंतर्मुखी निस्तब्धता। शिव बोले, हे साधक, अब जब तू अपने कर्मों का फल जान चुका है, तो अब तू मौन में प्रवेश कर, क्योंकि शब्द केवल मार्ग दिखाते हैं, पर मौन मंजिल है। जब तू मौन में बैठता है, तो न्याय की अग्नि शांति में बदल जाती है। फिर कोई शत्रु नहीं बचता, कोई भय नहीं बचता, सिर्फ तू और मैं रह जाते हैं, और वही मिलन ही मुक्ति है। 6 करुणा का उदय। धीरे धीरे कैलाश पर प्रकाश उतरने लगा। सूर्य की पहली किरण शिव के चरणों पर पड़ी। शिव बोले, अब जब तू समझ चुका कि कर्म लौटते हैं, तो अब तू दया में जिए। अगर तू किसी को क्षमा करता है, तो तू स्वयं हल्का हो जाता है। अगर तू किसी को आशीर्वाद देता है, तो तू अपने भविष्य को उज्ज्वल बना लेता है। न्याय वहीं पूर्ण होता है जहां करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जब आत्मा करुणा में होती है, तब वह ब्रह्मांड से एकाकार हो जाती है। 7 अंतिम सत्य। शिव की वाणी अब मृदु हो चुकी थी। वह अब एक पिता की तरह बोल रहे थे, जिनके शब्दों में दंड नहीं, बल्कि अनंत प्रेम था। शिव बोले, हे आत्मा, अब तू जान चुकी है, न्याय कोई भय नहीं, न्याय तेरी यात्रा का दीपक है। तू जितना कर्म को समझेगी, उतना ही जीवन को स्वीकार करेगी, और जब तू जीवन को स्वीकार करेगी, तब मृत्यु भी तुझे नहीं डरा पाएगी, क्योंकि जो न्याय को जान लेता है, वह अमर हो जाता है। अब जा, अपने कर्म से संसार को प्रकाशित कर। किसी को मत कोस, किसी से मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कर्म में। कैलाश फिर मौन हो गया, पर इस बार वह मौन डरावना नहीं था। वह शांत था, पवित्र था, और भीतर से एक ध्वनि उभरी, एयुम नमः शिवाय। समय का मौन। रात समाप्त हो चुकी थी। कैलाश पर भोर की पहली किरण उतर रही थी। गंगा का जल सुनहरी हो उठा था, और उसी क्षण शिव की आंखें खुलीं, मानो स्वयं सृष्टि ने श्वास ली हो। शिव बोले, हे आत्मा, न्याय समाप्त नहीं हुआ, वह अब भीतर शुरू हुआ है।
क्योंकि जब तू परिणाम जान लेती है तब तू स्वयं अपना गुरु बन जाती है। न्याय का अंतिम रूप मुक्ति नहीं, आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञान वहीं होता है जहां तू स्वयं से प्रश्न करना बंद कर देती है। 2 भीतर का ब्रह्मांड कैलाश के ऊपर नीला आकाश फैल चुका था। बर्फ की हर परत जैसे प्रकाश में बदल रही थी। शिव बोले, तू आकाश को बाहर देखती है, पर क्या जानती है कि यही आकाश तेरे भीतर भी है? तूने कभी सोचा, जब तू ध्यान में बैठती है और श्वास स्थिर हो जाती है, तो वह कौन देख रहा होता है? वही साक्षी, वही शिव है। मैं बाहर नहीं हूं, मैं वही मौन हूं जो तेरे भीतर गूंजता है। मैं वही प्रकाश हूं जो तेरी आंखों से देखता है। और जब तू यह पहचान लेगी, तब तू मुक्त हो जाएगी। 3 कर्म का शून्य। शिव बोले, जब तू कर्म करती है तो तू बंधन बनाती है। जब तू बिना फल की इच्छा के कर्म करती है तो तू बंधन तोड़ देती है। यही मेरा तीसरा नियम है, कर्म कर, पर स्वयं को कर्ता मत मान। क्योंकि जब तू कहती है भी मैंने किया, तो अहंकार जन्म लेता है। पर जब तू कहती है यह मेरे माध्यम से हुआ, तब ब्रह्म बोलता है। यह वही क्षण है जहां न्याय समाप्त होता है और मोक्ष प्रारंभ होता है। 4 मोह की अग्नि। अचानक गगन में बिजली चमकी, हवा में डमरू की ध्वनि उठी, गंगा का प्रवाह तेज हो गया, मानो स्वयं शिव अब भीतर के अंधकार को जला रहे हों। शिव बोले, मोह ही वह जाल है जो आत्मा को बांधता है, और यही सबसे सूक्ष्म परीक्षा है। मोह केवल वस्तुओं का नहीं, विचारों का भी होता है। मैं सही हूं, मैं जानता हूं, मैं पहुंचा हूं। जब तक तू कहती रहेगी कि मैं जानती हूं, तब तक तू जान नहीं पाएगी, क्योंकि जानना वहीं होता है जहां मैं का अंत होता है। इसलिए तू जो जानती है उसे त्याग दे, और फिर देख, सत्य स्वयं तेरे भीतर उतर आएगा। 5 सच्ची भक्ति का अर्थ। शिव बोले, लोग पूजा में फूल चढ़ाते हैं, पर मैं फूल नहीं, उनका हृदय चाहता हूं। मैं धूप नहीं, उनकी सच्चाई चाहता हूं। मैं आडंबर नहीं, उनकी मौन प्रार्थना चाहता हूं। भक्ति तब तक अधूरी है जब तक तू मुझे बाहर ढूंढती है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब तू अपने भीतर के अंधकार में दीप जलाती है, और जब वह दीप स्थिर हो जाता है, तब तू और मैं एक हो जाते हैं। वही मुक्ति है। 6 मृत्यु का रहस्य। रात्रि फिर धीरे उतरने लगी थी, पर इस बार मृत्यु भयावह नहीं लग रही थी। वह शांत थी, सुंदर थी, जैसे कोई विश्राम। शिव बोले, मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक परिवर्तन है। जो मरता है वह शरीर है, जो बचता है वह चेतना है, और वही चेतना बार बार न्याय से गुजरती है, जब तक वह सीख न ले कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी। जब तू यह समझ जाएगी कि तू केवल साक्षी है, तो फिर मृत्यु भी तेरे लिए महोत्सव बन जाएगी, क्योंकि मरता वही है जो स्वयं को शरीर मानता है, और जीता वही है जो स्वयं को आत्मा पहचानता है। 7 मुक्ति का प्रकाश। अब पूरा आकाश सुनहरा हो गया। कैलाश की चोटी पर एक अलौकिक प्रकाश उतर आया। वह प्रकाश न बाहर था न भीतर, वह बस था। शिव बोले, अब तू जान चुकी है, न्याय कर्म से शुरू होता है और मुक्ति ज्ञान पर समाप्त होती है। तू अब भय से मुक्त हो, क्योंकि तू जान चुकी है कि जो कुछ होता है वह तेरे कल्याण के लिए ही होता है। अब न तू भूत से डरेगी न भविष्य से, क्योंकि तू वर्तमान में है और वर्तमान ही मैं हूं। अब जब भी तू श्वास ले तो समझ, यह मेरा स्पर्श है। जब तू मौन में बैठे तो जान, यह मेरी उपस्थिति है। तू मुझसे अलग नहीं, तू ही मैं हूं। यही मुक्ति का मार्ग है। 8 शिव का आशीर्वाद। धीरे धीरे सब कुछ प्रकाश में विलीन हो गया। आवाज, हवा, समय सब एक हो गए। सिर्फ एक ध्वनि शेष रह गई, AUM, और उस ध्वनि के मध्य शिव की अंतिम वाणी सुनाई दी। हे आत्मा, अब जब तू जाग चुकी है तो जा, अपने कर्म को तपस्या बना दे, अपने जीवन को अर्पण बना दे, और अपने हर कार्य में मुझे महसूस कर। क्योंकि जहां कर्म पवित्र है, वहां मैं स्वयं वास करता हूं। यह न्याय नहीं, यह अनुग्रह है। यह दंड नहीं, यह आलोक है, और तू अब इस आलोक का अंश बन चुकी है। मौन। सृष्टि फिर मौन हो गई, पर इस बार यह मौन अंत नहीं था, यह अनंत था। वह अनंत जहां शब्द नहीं, सिर्फ शिवत्व है। AUM नमः शिवाय।